हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट, मैट्रिक के भाई जो हैं, मेरी बहनें जो हैं, घर में जो बैठी हुई हैं, वो अर्निंग कर सकती हैं इंटरनेट से। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं? दुनिया की किसी किताब में ये नहीं लिखा कि बच्चे ने मैट्रिक के बाद कमाना शुरू करना, इंटर के बाद कमाना शुरू करना, या उसने मास्टर्स के बाद कमाना शुरू करना। मैं आपको 10 ऐसे तरीके बता सकता हूँ जो बच्चे चस्के में, मौज में, चिल करते हुए कमा सकते। अब स्यापा ये है कि रास्ता ही मुश्किल सिलेक्ट किया जाता है। हमें बताया गया इन्हें मतलब बड़ा मुश्किल है, फ्रॉड है। जब आप चीजों को फ्रॉड समझेंगे तो आपके लिए फ्रॉड ही होंगे। अक्सर लोगों से जब बात करते हैं ना, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, अक्सर ये सोचते हैं या तो ये फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ये एक कंसेप्ट क्यों बना? लैक ऑफ नॉलेज, इल्म ही लोगों को पता नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर लैब्स बनाई गई, सारा कुछ होते हुए भी बच्चों को प्रैक्टिकली नहीं करवाया जाता। जब इंटर BS कर लेते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है, यार मैं पता नहीं की बाड़ी, मैं तो टॉप हो गया, कंपनी चाहिए मेरे घर आने तो कुछ भाजी तुम फिर साढ़े को काम करना। पाकिस्तान से जॉब ही नहीं है, भाजी कम भी कोई नहीं है, बाहर ही ठीक है, तो बाहर दरअसल से पैसा लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम अली और आप देख रहे हैं अलबारी जोन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से एक मैट्रिक पास स्टूडेंट वो अर्निंग कर सकता है, या वो अपने आने वाले मुस्तकबिल को किस तरह से स्टेबल कर सकता है, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ खर्चा पानी निकाल सकता है, साथ साथ स्टडी भी करे, घर वालों पे बोझ भी ना बने। और ये सारा कुछ डिस्कस भी करते हैं और उनसे पूछते भी हैं सच्ची बात से कि ये स्टूडेंट जो है वो कैसे अपना आने वाले दिनों में अपने लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले बात ये है कि जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट थे जो इंटर पास कर चुके हैं, उन्होंने एक गलती की कि वो मैट्रिक के बाद उन्होंने सिर्फ टाइम वेस्ट किया, उन्होंने कुछ भी अर्निंग के लिए, कुछ भी अपनी जेब खर्ची के लिए कुछ ना किया और सारा कुछ बोझ अपने घर वालों पे डाला। ठीक है, अब हुआ ये है कि वो इंटर के बाद अब फ्री बैठ गए, क्योंकि जब इंटर का ड्यूरेशन होता है, जब इंटर पार्ट 2 कर लेते हैं, मैट्रिक के बाद ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन इंटर पार्ट 2 के बाद ड्यूरेशन ज्यादा होता है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसीजर होता है एडमिशन का, वो भी रिजल्ट के बाद। जब रिजल्ट का वेट करते हैं, न्यू एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज को ढूंढते हैं, तो उस दौरान उनके पास काफी ज्यादा टाइम होता है। अब वो भी चलें, ये इस वीडियो से फायदा उठा लें। और दूसरा जो सबसे मेन चीज जो मैट्रिक के बाद ही हो जाना चाहिए, बच्चों को समझ लेना चाहिए, वो ये है कि वो कैसे अपना खर्चा पानी निकाल सकते हैं। आजकल हर बंदा, देखें पाकिस्तान के हालात चेक करें, हर बंदा ही बोझ तले है कि उसको बिल ज्यादा आ रहे हैं और भी बहुत से अखराजात होते हैं। लेकिन अगर कोई घर का फर्द साथ स्टडी कर रहा है और अर्निंग कर रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट, मैट्रिक के भाई जो हैं, मेरी बहनें जो हैं, घर में जो बैठी हुई हैं, वो अर्निंग कर सकती हैं इंटरनेट से? मतलब जैसे उन्होंने मैट्रिक पास किया, अब उस दौरान जब इंटर में वो एडमिशन लें, तो उस दौरान वो अपना घर में कोई ऐसा सेटअप या सिस्टम चला सकते हैं? कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट से कैसे कमा सकते हैं? ये सारा कुछ आप हमें बताइएगा। आपका सवाल ये था कि मैट्रिक के बाद कमा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि 8वीं के बाद भी कमा सकते हैं। दुनिया की किसी किताब में ये नहीं लिखा कि बच्चे ने मैट्रिक के बाद कमाना शुरू करना है, इंटर के बाद कमाना शुरू करना है, या उसने मास्टर्स के बाद कमाना शुरू करना। यानी ये कंडीशन है ही नहीं, किसी भी जगह पे कोई कंडीशन नहीं है। एक छोटी सी बात है, आजकल 8, 9 साल, 10 साल के बच्चों के सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं कि नहीं है? हाँ, ये तो है ना, खासकर टिकटॉक पे। एग्जैक्टली, टिकटॉक यूज कर रहे हैं, ऐसा ही टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, फेसबुक प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे उनके अकाउंट्स हैं। यूट्यूब पे ना भी हो, सोशल मीडिया पे तकरीबन टिकटॉक और फेसबुक पे तो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं ना, ऐसा ही है। तो भैया सोशल मीडिया को यूज करना ही एक स्किल है। जब उसको आप प्रोडक्टिव वे में यूज कर लेते हो तो आप उससे कमाना शुरू कर देते हो। जब सिंपली मैं तो एक लाइन कहूंगा, जब आप सोशल मीडिया पे अपने लिए काम करते हो तो फिर आप वहां से कमाते हो। मतलब वीडियोस वगैरह बना के कमा सकते हैं। वीडियोस नहीं, इसके अलावा भी बेशुमार तरीके, जैसा कि सोशल मीडिया की मैंने एग्जांपल दी, इसके अलावा भी मैं आपको 10 ऐसे तरीके बता सकता हूं जो बच्चे चस्के में, मौज में, चिल करते हुए कमा सकते हैं। अब एग्जांपल देखिएगा, क्या लोग टिकटॉक से नहीं कमा रहे? हाँ, पाकिस्तान से मोनेटाइज नहीं है। टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए क्या किसी डिग्री की जरूरत है? नहीं। मैट्रिक कैफे BA चाहिए? नहीं चाहिए। स्पॉन्सरशिप से कमा रहे हैं टिकटॉक से, और बाहर के अकाउंट लेके मोनेटाइज करवा एग्जैक्टली। क्या फेसबुक से बाहर के अकाउंट बना के लोग नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं,
कमा रहे हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं। फेसबुक पे तो मैंने सर ये भी सुना है कि कॉपीराइट डाटा भी लगा के कमा रहे हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर जितना भी डाटा लगा हुआ है वो बड़ा पुराना डाटा स्टार्टिंग से लगा हुआ है, और कुछ यूट्यूबर ऐसे थे जो अपना डाटा फेसबुक पे नहीं थे लगाते। उसकी रीजन ये थी कि फेसबुक कुछ दे नहीं था रहा, स्टार्टिंग में हम भी ऐसा कर रहे थे। तो कुछ बड़े शातिर बंदे थे, उन्होंने बाहर के अकाउंट बनाए, और हम जैसे यूट्यूबर जो यूट्यूब पे डाटा लगा रहे हैं और फेसबुक पे नहीं लगा रहे, उनको चेक किया, उनके फेसबुक पेज देखे कि ये डाटा 2 मंथ पुराना नहीं लगा रहे, उन्हीं का डाटा यूट्यूब से उठा के अपने फेसबुक पे लगा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे एक चीज कॉमनली है कि जिसने पहले अपलोड कर ली वही ओनर होगा इसका, और कॉपीराइट ओनर उसी को कंसीडर किया जाएगा। अब वो क्या करते हैं, अब यासिर शामी की ये वीडियो थी, वो जब फेसबुक ने मोनेटाइजेशन ऑन की तो उसने बताया था कि हमारी वीडियो लोग लगा के अर्निंग कर रहे थे, तो लोग इस तरह से भी फेसबुक से अर्निंग कर रहे थे। जी सर, ये बात आपने खुद नोट की है। जी बिल्कुल ऐसे। अब इसके अलावा आजकल आप खुद देखें कितने बच्चे ई कॉमर्स कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। हाँ, काफी ज्यादा। 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे कर रहे हैं। ई कॉमर्स करने के लिए क्या किसी डिग्री की जरूरत है? नहीं, इसके लिए सिर्फ नॉलेज चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। बेसिकली सिंपल आपको कुछ प्लेटफॉर्म को यूज करना आना चाहिए, वो भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। अब देखें एफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्या आपको डिग्री चाहिए? नहीं, वो भी ट्यूटोरियल देखना है तो मिल जाता है सारा कुछ। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे आ जाएं, आपके सामने कई लोग जो है बड़े ही आराम से मजे से दिन में थोड़ा सा काम करके छोटी मोटी स्किल सीख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तस्वीरों को एडिट करना। हाँ, इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, जैसे थंबनेल डिजाइनर। हमारा थंबनेल डिजाइनर ऑनलाइन हमसे मुंसलिक है, और पर थंबनेल वो अच्छे खासे चार्ज करता है। 500 से लेके 1000 1500 तक चार्ज करते हैं, 150 200 भी लेते हैं स्टार्टिंग में, और वो मंथली 10-15 हजार 20 हजार तो वो हमसे कमा लेते हैं, सिर्फ हमसे। हमने कोई फिजिकली बंदा नहीं रखा हुआ, ऑनलाइन उससे काम करवाते हैं जब दिल करे। तो ये भी एक आर्ट है, वो एक स्किल सीखी है उसने थंबनेल डिजाइनिंग की। आपने एग्जांपल दिया ना सिर्फ थंबनेल डिजाइन, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो मोबाइल में होते हैं उनमें वीडियो एडिट नहीं होती? सर, जो थंबनेल डिजाइनिंग की बात की है वो भी मोबाइल से बनाते हैं। मजे की बात देखें ना, मजे की बात देखें, जो बच्चे अपनी वीडियो एडिट करके टिकटॉक पे लगा सकते हैं, क्या दूसरों की वीडियो एडिट करके पैसा नहीं कमा सकते हैं। कैपकट है भी या नए एप्लीकेशन। ये है कि बच्चों को गाइड ही नहीं किया जाता। मिथ ये है कि पुत्र तू बड़ा हो जाता है तू सोन पैसे कमा के दे। देखें, आपने कंप्यूटर पे क्लिक करना है, कंप्यूटर को नहीं पता आपकी एज कितनी है, ऐसा ही है। एक राइट क्लिक होना चाहिए और इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा सर, आपने तरीके इतने ज्यादा बताए हैं, तो उसमें मैं यूट्यूब से स्टार्ट करता हूँ कि यूट्यूब से मैट्रिक का बंदा या मैट्रिक का बच्चा कैसे अर्निंग कर सकता है। और दूसरा ये कि हम बात कर रहे हैं लड़कियों की भी, अब लड़कियां कैसे जो है ना यूट्यूब से अर्निंग कर सकती हैं और लड़के कैसे कर सकते हैं? देखिए, यूट्यूब मुजक्कर और मोनस में कोई फर्क नहीं करता, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लड़की मुझे यूज कर रही है या लड़का यूज कर रहा है। लेकिन ये एक चीज है ना, हमारा मुआशरा इस चीज को डिनाई करता है कि एक लड़की सामने आके बोले। अब यूट्यूब जब जेन में आता है तो इसका मतलब है वीडियो बनाना, इसका मतलब हमारे जेन में आता है वीलॉगिंग करना। अब लड़के तो वीलॉगिंग कर लेंगे, लड़कियां क्या करेंगे? जी, बात आपकी मान लेते हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, आजकल की बात कर लेता हूँ। ऑटोमेशन करना क्या लड़कों और लड़कियों के लिए कोई मुश्किल है? नहीं, वो तो मतलब सामने आए बगैर भी वीडियो बना सकते हैं। एग्जैक्टली, तो फिर क्यों नहीं करते ऑटोमेशन? अब स्यापा ये है कि रास्ता ही मुश्किल सिलेक्ट किया जाता है, आसान रास्ते की तरफ आते नहीं। कई लोग ऐसे हैं, आपने खुद यूट्यूब चैनल देखे हैं जो कि इतने आसान है जैसे बंदा ऐसे खारिज कर ले। अब एआई को यूज करते हुए काफी ज्यादा चैनल्स ऐसे हैं जो वॉइस ओवर भी करवा लेते हैं, ये सारा कुछ चैनल मोनेटाइज होते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी नहीं थी कि आप एआई का कंटेंट, अक्सर लोग कहते हैं जी एआई का कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब की पॉलिसी ये है कि जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स नहीं होगी वो कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं कि अगर गूगल ही VO3 दे रहा है और एआई टूल दे रहा है और उसकी परचेजिंग दे रहा है, अगर वो एआई को माइनस कर देगा यूट्यूब से तो वो अपने टूल कैसे सेल करेगा? गूगल का यूट्यूब है और गूगल के VO3 या एआई टूल्स हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो अपने एआई को माइनस कर दे वीडियो में से। तो ये आप जैसे सर कह रहे हैं कि ऑटोमेशन से आप अर्निंग कर सकते हैं। आप VO3 है और भी एआई टूल्स हैं, उनको यूज करें। और घर में लड़कियां इवन के, मैंने खुद चैनल ऐसे देखे हैं, लड़कियां वॉइस ओवर भी लड़कियों जैसा करके मतलब सारा कुछ, और वो बताती हैं कि मतलब वो वही है, समझ आ जाती है कि किसी लड़की का चैनल है। अब यहाँ पे एक अंदाजा करें, मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, यार वो रजब भट्ट के ऊपर ना FIR हुई है, एक छोटा बच्चा जिसकी एज 9 साल है। वो कहते हैं हाँ वो 97A का पर्चा हुआ है उसके ऊपर। अब खुद अंदाजा करें, 9 साल का बच्चा ये बात कर रहा है कि उसके ऊपर जो FIR हुई है उसमें कौन सी दफा लगी है। मतलब बच्चों का इतना डीप इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में। तो अगर यही इंटरेस्ट सीखने की तरफ आ जाए तो क्या बच्चे नहीं कमा सकते? बच्चे बल्कि ज्यादा सीखते हैं। तो यही तो मसला है, लेकिन स्कूल और कॉलेज इसकी तरफ नहीं आ रहे ना। सर मैं समझता हूँ एक और चीज भी मसला है कि
हमारे स्कूल्स में, इवन के प्राइवेट स्कूल्स में भी, हालांकि देखा जाता है प्राइवेट स्कूल में ज्यादा सिखाया जाता है बनिस्बत गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में भी ये नॉलेज नहीं दिया जाता कि इंटरनेट से पैसे कमाएं। उनको लगता है कि बच्चा जब मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो खुद ही सीख लेगा। आप खुद सोचें, जिस स्कूल के टीचर्स 10-15 हजार की सैलरी के लिए 6-6 घंटे 8-8 घंटे जॉब करेंगे, अगर उन्हें खुद पता हो कि मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो क्यों जॉब करेंगे? हाँ, अगर वो दूसरों को बताएंगे, सारी बात उनका अपना भी इसका मतलब ये है कि उन्हें खुद नहीं पता होता, और ये लोगों को बताने की जरूरत है। आप जब श्रीलंका गए थे तो क्या आपके साथ लड़कियां नहीं थी? हैं, थी लड़कियां, थी ना, वो काम कर रही थी तो उनको इनविटेशन आया था ना श्रीलंका से। ऐसा ही है। मसला ये है कि हमें बताया गया इन्हें पता बड़ा मुश्किल है, फ्रॉड है। जब आप चीजों को फ्रॉड समझेंगे तो वो आपके लिए फ्रॉड ही होंगी। जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आप सीख के कर भी लेंगे। कितनी बार आपके साथ फ्रॉड होगा, एटलीस्ट आप एक न एक दिन एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। ऐसे ही सर, फ्रॉड की आपने बात की है। हमारे मुआशरे में ऑनलाइन अर्निंग को एक फ्रॉड का ही नाम दिया जाता है। उसकी वजह क्या है? और अक्सर लोगों से जब बात करते हैं ना, हम ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, तो वो अक्सर ये सोचते हैं या तो ये फ्रॉड कर रहा है किसी के साथ इसलिए कमा रहा है, तो या ये झूठ बोल रहा है। तो ये एक कंसेप्ट क्यों बना? लैक ऑफ नॉलेज, इल्म नहीं है, लोगों को पता नहीं है। आप अंदाजा कर ले हमारा लेवल क्या है। बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है जिसने डिग्री दी है BS ई-कॉमर्स। मेरे पास एक बच्चा आया जिसने 2 सेमेस्टर कर लिए थे BS ई-कॉमर्स के, और उन 2 सेमेस्टर में अभी तक उसने एक ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को लॉग इन करके नहीं देखा। यानी कि जस्ट रट्टी टाइप बातें और सुनाई गई हैं, प्रैक्टिकली मसला ये है, डिग्री तो स्टार्ट कर दी, अब उस डिग्री के लिए एक्सपर्ट कहां से लेके आए? प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता। एग्जैक्टली। हमारे ये कॉलेजेस में, इवन के स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भी प्रैक्टिकली करवाया नहीं जाता। अब गवर्नमेंट स्कूल में एक बड़ी बात जो देखने में आई कि वो ये कि कंप्यूटर लैब्स बनाई गई, सारा कुछ था, लेकिन सारा कुछ होते हुए भी बच्चों को प्रैक्टिकली नहीं करवाया जाता। ये बड़ा मसला है हमारे मुआशरे का, ये है और रहेगा। इसका मेरे ख्याल से मसला ये है कि टीचर्स को ही नहीं आता। एग्जैक्टली। तो टीचर क्या सिखाएंगे? मुझे एक मेरे जानने वाले बता रहे थे कि यूके में 2-4 साल 6 साल की उम्र में बच्चे को प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट दिए जाते हैं। यहाँ पे आप BS की बात कर लें, बाकी बातें तो छोड़ें, BS की बात कर लें। यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है, आगे की बात क्या करनी है? सर, आपने प्रोग्रामिंग की बात की, ये भी एक स्किल है। स्किल से आप अर्निंग कर सकते हैं, आपके पास कुछ स्किल भी होनी चाहिए। यहाँ पे AI के टूल ऐसे ऐसे आ गए हैं कि आप जस्ट प्रॉम्प्ट्स दे के, प्रोग्रामिंग नहीं आती है आपको, आप अपनी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस लाइक कैलकुलेटर, एक सिंपल है। आप सिंपल ChatGPT को बोलें कि मुझे कैलकुलेटर बनाना है, मुझे उसका एक कोड जनरेट कर दे, कोड बना दे, वो आपको कोड दे दे कि वो कोड पकड़े, आप जिमिनी में चले जाएं, वहां पे भी डेवलपर टूल है, अब वहां पे वो आपको एप्लीकेशन डेवलप कर दे। मैं हैरान हूं कि सारा कुछ AI कर रहा है। आप मानेंगे नहीं, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने MPhil इकोनॉमिक्स किया है। MPhil इकोनॉमिक्स, गैस करें वो आजकल क्या कर रहे होंगे? आजकल वो बेहतरीन प्रोग्रामर है। अच्छा, इकोनॉमिक्स से वो इधर प्रोग्रामिंग भी आ गई। जी, बेहतरीन प्रोग्रामर है, तकरीबन 4 लाख रुपया उनकी सैलरी है। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं होता कि आपने वो डिग्री की और वही काम करें, आप सीख लें। हाँ, बिल्कुल ऐसा। अब देखिए, मेरा ख्याल है कि आज का मुआशरा ऐसा है कि जहाँ पे आपको पोटेंशियल नजर आता है, और दूसरी बात जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात। आप, मेरा ख्याल है, डिग्री को छोड़ें, घर वालों की बातें चले, एक होता है फोर्स करते हैं कि आपने यही करना है, उसको छोड़ जब भाई इंटरेस्ट की तरफ भागते हैं ना, जैसे 3 इडियट में बताया जाए, इंटरेस्ट की तरफ आप ज्यादा अर्निंग कर लेते हैं। ऐसा ही है। अर्निंग तो होती है, लेकिन डिग्री भी मैं समझता हूँ जरूरी है, लेकिन उसमें देखें। नहीं, डिग्री, मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री नहीं करें, मैं कह रहा हूँ डिग्री अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने इकोनॉमिक्स की कर ली है या डिग्री मेडिकल की कर ली है, अब उसको ज्यादा नजर आ रहा है कि मैं कंप्यूटर की फील्ड में जाऊंगा या मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर की फील्ड में है, तो वो ये ना सोचे कि अब मैंने तो मेडिकल किया है, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। पाकिस्तान में चले मुश्किल, आप इंडिया में देख लें, बेशुमार इंजीनियर्स हैं जो टॉप के यूट्यूबर हैं, बेशुमार डॉक्टर्स हैं जो अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस छोड़ के यूट्यूबर बन गए हैं और फुल टाइम यूट्यूबर है। यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, डॉक्टर इरफान कैसर। अब वो डॉक्टरी की वीडियो नहीं बना रहे, वो करंट अफेयर पे वीडियो बना रहे हैं, तो मतलब एज अ यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर है और वो डॉक्टर भी है। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है ना। लोगों को पता नहीं है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। कभी आप हॉस्पिटल में जाके देखें, 12-12 घंटे डॉक्टर जॉब करते हैं और सैलरी कितनी है? 1.25 लाख रुपया। आप खुद अंदाजा करें। मेरे एक जानने वाले हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपया, 10 मिलियन उन्होंने दिया है 1 साल की फीस का। किस डिग्री के लिए? MBBS के लिए। अच्छा, MBBS। अब खुद सोचें, 4 साल में उनका कितना पैसा लगेगा, कब जाके उनके पैसे पूरे होंगे, कब वो बच्चा बच्ची कमाएगी, और तब तक उसकी क्या नीड्स होगी, क्या ख्वाहिशात होगी, क्या कंपटीशन होगा। और उसके मुकाबले पे देख लें, जिस बच्चे ने सही तरह से प्रोडक्टिव कंटेंट क्रिएट किया हो, लोगों को सिखाने की कोशिश की गई हो,
वैल्यू एडिशन की हो, 1.5 साल में वो अच्छा खासा कमाना शुरू कर देता है। ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि YouTube भी एक बहुत अच्छा करियर है मैट्रिक स्टूडेंट्स के। इसके अलावा भी आप प्लेटफॉर्म डिस्कस कर रहे थे YouTube के अलावा, यहाँ तक तो YouTube की समझ आ गई होगी हमारी ऑडियंस को कि YouTube पे आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, YouTube पे आप कंटेंट किसी भी किस्म का क्रिएट कर सकते हैं। इसके हवाले से देखें, जब हम बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको अलिफ से लेके ये तक सिखाएं। यहाँ पे बात करने का मकसद होता है आपको एक हिंट दें। कहते हैं ना, एक समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप ऑटोमेशन एआई को यूज करते हुए चैनल बना सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर ट्यूटोरियल, प्रॉपर कोर्सेज पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। हमारा काम है आपको एक रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलने के लिए आपको किसी का सहारा चाहिए, वो यूट्यूबर मौजूद हैं और आप उनको देख सकते हैं। फर्दर सर, आप यूट्यूब के अलावा भी बात कर रहे थे कोई और प्लेटफॉर्म पे, उनके बारे में आप बताइए। फ्रीलांसिंग कर लें। फ्रीलांसिंग के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, सिंपल आप फाइवर को ज्वाइन कर लें, आप अपवर को ज्वाइन कर लें, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें, कोई भी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर लें और वहां पे जाके एक स्किल लेके बैठ जाए, कोई एक स्किल। यानी कि सबसे पहले कोई स्किल लें। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल थंबनेल डिजाइनर की बात की। अब एक और सर यहाँ पे एक बात कोट करना चाहूंगा मैं, आपने अपवर्क, फाइवर इनकी बात की है। हमारे पास जो बंदा है जिससे हम थंबनेल बनवा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मुझे मैसेज किया फेसबुक के ऊपर। अब उनको पता था हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हम वीडियो बनाते हैं, हमें थंबनेल की जरूरत होती है। अब उसने बोला कि आप जो थंबनेल बना रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, मैं आपके लिए थंबनेल बना सकता हूं। अब उसकी अप्रोच की सबसे बड़ी मुस्बत बात ये थी, मुझे लगता है उसने सभी कंटेंट क्रिएटर से राब्ता किया होगा, सिर्फ मुझसे नहीं। अब हुआ ये कि मैंने उसे, अच्छा उसने एक और बात की, सबसे मजे की बात, कि आपको मैं सैंपल के तौर पे 2-3 थंबनेल बना के भी दूंगा, आपको पसंद आए तो आप फर्दर मेरे साथ काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फाइवर, अपवर्क जो आपने बताया, उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप अप्रोच करें नीडेड बंदों को, जो आपकी एक स्किल है उससे रिलेटेड बंदों को, तो वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। देखें, एक कोटेशन है, पीपल आर नॉट द एसेट्स, गुड पीपल आर द एसेट्स। आप कितने लोगों को टच करते हैं ये मैटर नहीं करता, कितने लोगों को टच करना चाहिए ये मैटर करता है। हाँ, उसको पता था कि हमें टच करना चाहिए। अब देखिए, आप 1000 लोगों को अप्रोच करें जो आपकी फील्ड के नहीं है, जो आपका कंसर्निंग बंदा है, जो आपका कस्टमर बन सकता है, आप उसको अप्रोच करें। हो सकता है 100 में से 2 बंदे मिल जाएं और 2 वो बंदे पूरी लाइफ के लिए आपके लिए काफी। हाँ, वही बात है कि सर वो हमसे 10-15 हज़ार 20 हज़ार मंथली कमा रहा है, पता नहीं 2 दिन, वो कभी कभार खुद कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। इसका मतलब है वो मल्टीपल पीपल से काम ले रहा है और काम कर रहा है। और अगर मैं नॉर्मल अंदाजा लगाऊं तो वो 40-50 हज़ार वो कमा रहा है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। आप खुद सोचें, एक टीचर, एक प्रोफेसर जो स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है, उसके लिए 50-60 हज़ार रुपए बड़ी अच्छी सैलरी होती है। अच्छा, वो नॉर्मल बंदा है, कमा रहा है। लेकिन जो बंदा सोशल मीडिया पे इसी तरह से कर रहा है, बकायदा वो किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो भी इतने अच्छे पैसे कमा रहा है। और यहाँ पे एक फॉल्ट आपको बताऊं, बच्चे जब इंटर BS कर लेते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये होता है, यार मैं पता नहीं की बन गया, मैं तो टॉप हो गया, कंपनी ਨੂੰ चाहिए ਹੁਣ मेरे घर आउं तो कौन पूछन भाजी तुसा फिर साडे कोल काम करना जी, आप कितनी सैलरी लेंगे, कौन सी गाड़ी लेंगे, आप बाहर का टूर लेंगे कि नहीं लेंगे, उनको ये नहीं पता कंपटीशन कितना है। अब यहाँ पे एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जो मुन्ना भाई MBBS में वो डीन बने थे, वो गंजे से थे, वो बुमन ईरानी। उनकी बड़ी मजे की स्टोरी है कि जब वो कैरियर में आए थे, प्रैक्टिकल लाइफ में आए थे, तो वो एक फोटोग्राफर थे और वो इंडिया की फेडरेशन के पास गए थे, बॉक्सिंग फेडरेशन के पास, और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना ऑफिशियल फोटोग्राफर रखें। सही। उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है। उसने कहा देखें, आपको जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फ्री काम करूंगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मुझे रख लेना, ना पसंद आए तो कोई मसला नहीं है, मैं आपके लिए फ्री काम करूंगा, मैं कोई मुआवजा नहीं लूंगा। और जब वहां पे बॉक्सिंग के कंपटीशन स्टार्ट हुए तो बुमन ईरानी सुबह सुबह आ जाते थे, सुबह सुबह आके फोटोज लेना शुरू करते, काम करते, डेली काम करके फेडरेशन को जमा करवा देते, देखिए मैंने ये काम किया। इसी तरह 6 महीने गुजर गए और 6 महीने गुजरने के बाद उन्होंने कहा, सर आपने मेरा काम देखा, इवेंट खत्म हो चुका है, तो प्लीज आप काम देख के मुझे बता दें, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे रख लें, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है। और जो उनके डायरेक्टर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दराज से एक लेटर निकाला और उसके ऊपर उनकी ज्वाइनिंग डेट भी पड़ी हुई थी। और ज्वाइनिंग डेट कौन सी थी? जिस डेट को उन्होंने आके ये कहा था कि सर मैं आपके लिए फ्री काम करने को तैयार। आप इससे अंदाजा कर लें कि बच्चों को ये नहीं पता कि कितना कंपटीशन है हमारे पास। इसमें कोई शक नहीं कि कंपनीज को भी अच्छे लोग चाहिए, काम करने वाले लोग हमेशा चाहिए होते हैं, लेकिन भाई कोई करके तो दिखाए ना। यहाँ पे सर कुछ बात कोट करना चाहूंगा कि अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी बहुत स्किल अभी आई है,
बिगनर लेवल पे हैं। मेरे पास जब थंबनेल डिज़ाइनर में हायर कर रहा था उस टाइम ही मैं ये चीज़ फेस की कि आता उनको इतना कुछ नहीं, लेकिन उनकी डिमांड्स बहुत थी, बहुत ज्यादा। कि जैसे एक थंबनेल बनाने का एक प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनर जो बेहतरीन बनाता है ना, वो 500 से 1000 ले रहा है। अब ये अभी बिगनर है जिसने अभी सैंपल चेक करवाए हैं, जिसको अभी बनाने नहीं आते, तो वो 500 की डिमांड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जिनके पास स्किल आ जाती है, जो अभी बिगनर हैं, जिनके पास अभी क्लाइंट नहीं है, तो वो इसी तरह जिस तरह आपने सर बताया कि वो बोलेंगे भाई फ्री में बनवाएं, आप 4-5 बनवाएं, जो आप रेट तय करेंगे उसके साथ बार्गेनिंग करके जो मुनासिब लगे आगे वाले बंदे को, आपके क्लाइंट को, उस पे आप एडजस्ट हो, क्योंकि आप अभी बिगनर हैं। उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि कंपनी ने अपनी नीड के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनवाना होता है। कुछ भी है, कोई भी स्किल है, आप उसमें रिफाइन होंगे, आप उसमें मजीद इंप्रूव होंगे। जब आपको पता होगा आपकी वर्थ का, फिर उसके बाद डिमांड रखना शुरू करें। यहाँ पे प्रॉब्लम है, पहले डिमांड रखेंगे, वो आगे वाला बंदा काम देख के डिमांड देखता है, जब बिल्कुल भी मैच नहीं करता तो वो उसको कहता है ठीक है भैया आप जाओ, हमारे पास और बहुत है। ऐसे ही होता और फिर यहीं पे कहते हो पाकिस्तान से जॉब ही नहीं है, कम ही कोई नहीं है, बाहर ही ठीक है, तो बाहर दरख्तां से पैसे लगे। एक बंदा है, उसने मुझे बताया जॉब अप्लाई की, अब उसकी इसकी डिमांड थी 15,000, उन्होंने 10,000 बोला कि हम 10,000 पे आपको हायर कर सकते। अच्छा, वो 10,000 पे रिजेक्ट कर आया है कि मैंने नहीं, वेला बैठा हुआ है। अब मुझे बताया कि बंदा 15,000 नहीं तो यार कम से कम ना होने तो 10,000 तो बेहतर थी। मैंने खुद मास्टर डिग्री करके 6,000 पे जॉब की है। अब लोग नहीं करते, ये पता नहीं क्या मसला है कि लोग जॉब नहीं करते जब तक उनकी डिमांड ना हो। हम यहाँ पे देखते हैं PhD होल्डर, यकीन करें मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में एज अ प्रोफेसर देखे हैं 30-35 पे। PhD स्कॉलर्स जो PhD की डिग्री कंटिन्यू है, जिनकी कर रहे हैं अभी, इतने लेवल पे अगर वो 30-35 ले रहा है, यार आप अगर मैट्रिक इंटर है या आपका मास्टर है तो कम से कम 12 पे आए, 10-12 पे आए, आप ऐसा अपनी वर्थ देखें, वहां से आप आगे की सोचें। इसीलिए ना जब कोई बच्चा मास्टर्स करता है ना तो उससे पूछते हैं बेटा आपका एक्सपीरियंस कितना है, और वो आगे से बड़ा टॉन्ट करता है, मैं एक्सपीरियंस कैसे, अभी तो मैंने डिग्री की है, पहला की कर दे यार, साथ साथ आप पढ़ा नहीं सकते, आप फ्री किसी जगह पे इंटर्नशिप नहीं कर सकते। इंटर्नशिप करें, उससे भी अब देखें ना, हाँ बिल्कुल, पेपर्स के दौरान जो छुट्टियां हैं, आप किसी इदारे को कहें मैं फ्री में आपके लिए काम कर रहा हूं, वो आपको रखेंगे लाजमी ना, साड़ा नक टूट जाता है ना। हालांकि मैं समझता हूँ अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें और 90% चांस होते हैं कि वो ही आपको जॉब पे रख लेते हैं, क्योंकि आप अपनी जगह बना लेते हैं, आप उनकी कमजोरी बन जाते हैं, आप उनको इतना काम देते हैं कि उनको लगता है कि यार इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं, तो वो आपको जॉब पे भी रख लेते हैं। असल में हमारे बच्चों ने सोशल मीडिया की लाइफ देखी है, अब यहाँ पे जो क्लिक करते हैं वही आ जाता है, जैसा देखना चाहते हैं वैसा नजर आता है। उन्हें रिजेक्शन से डर लगता है, बुज़दिल है अंदर से, डरपोक है, इसलिए उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आपने अभी हमारी डिस्कशन देखी जिसमें हमने मैट्रिक के स्टूडेंट, इंटर के स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहते, अपने जेब खर्च निकालना चाहते हैं, उनके बारे में काफी ज्यादा ऐसी चीजें बताई जहां से वो अर्निंग कर सकते हैं। लाइक सर ने ऑटोमेशन के बारे में बात की, फ्रीलांसिंग के बारे में बात की, यूट्यूब से अर्निंग के बारे में बात की, और भी ऐसी छोटे छोटे चीजें थी, सोशल मीडिया से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इनके बारे में अगर आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो जो चीजें हमने हिंट आपको दिए हैं, बेसिक हमारा मकसद आपको रास्ता दिखाना था। आप इनसे रिलेटेड ट्यूटोरियल यूट्यूब पे सर्च करें, देखें, आपको अलिफ से लेके ये तक अगर गाइड करना है, हर बंदा मौजूद है इंटरनेट पे। यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल लिखें जो हमने आपको बताया और आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप वो सारी चीजें देख के आप सीख सकते हैं और आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। एक सियाने बंदे के लिए इशारा काफी होता है, हमने बहुत से इशारे आपको दे दिए हैं, आप कौन सा पिक करते हैं और आप अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करते हैं और आप आज से ही खुद को कैसे चेंज करते हैं, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके पास किस तरह का नॉलेज है आप अगर शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप किस तरह के नेक्स्ट टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जो आप सर शहबाज से डिस्कस करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बात कर सकते हैं। हम जितनी भी वीडियोस बनाएंगे, एक पॉडकास्ट हमारी ऐसी हुआ करेगी जिसमें हम जस्ट कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन लिया करेंगे और उसका आंसर किया करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।